हेलो दोस्तों, आज हम धड़क 2 मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो एक रूम के अंदर हसीन पल बिता रहे होती हैं, जिसके कुछ देर बाद वो लड़की शाम को मूवी पर मिलने की बात कह के अपने घर के लिए निकल जाती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि वो लड़का पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है और जाति से दलित है और लड़की ऊंची जात की है। लड़की के जाने के बाद वहाँ एक आदमी डिलीवरी देने के लिए आता है और डिलीवरी देने के बहाने वो लड़के के रूम में ताक झांक करता है। लड़के के रूम के बाहर बहुत सारा बियर का बॉटल फैला हुआ था। डिलीवरी लेने के बाद जब लड़का सीढ़ी पर खड़ा होकर किसी से फ़ोन पर बातें करने लगता है तो अचानक से वो आदमी पीछे से आकर उसे नीचे फेंक देता है और लड़के की मौत हो जाती है। एंड फिर सीन नीलेश और उसके दोस्तों का होता है जो भीम बाजा ढोल नाम से शादियों में ढोल बजाते थे। एक दिन ढोल बजाने के दौरान ही नीलेश की मुलाकात विधि नाम की लड़की से होती है, जिसे नीलेश के ग्रुप का ढोल बहुत ही पसंद आता है और वो अपनी दीदी की शादी के लिए नीलेश का ढोल बुक कर लेती है। एंड फिर सीन नीलेश का होता है जो वकील बनना चाहता था, लेकिन वो दलित जाति का था, इसलिए उसे दलित कोटा में बहुत बड़े लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन के वक्त प्रिंसिपल नीलेश को सख्त हिदायत देते हैं कि पेटिशन, प्रोटेस्ट और कैंपस पॉलिटिक्स से बच के रहना। एंड फिर सीन नीलेश के घर का होता है जहां उसके पिता पढ़ने से उसे मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़े बड़े कॉलेजों में जात पात के आधार पर वरीयता दी जाती है। लेकिन नीलेश उनकी बात नहीं मानता क्योंकि उसकी माँ उसे सपोर्ट करती हैं। एंड फिर एक दिन कॉलेज में नीलेश की मुलाकात विधि से होती है, जो कि उसी के क्लास की स्टूडेंट थी। विधि के साथ उसका कजिन भी पढ़ने आता था। एंड फिर एक दिन नीलेश के सीनियर उसका रैगिंग लेते हैं, लेकिन शेखर नाम का दलित लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम रिचा था वो उसे बचा लेता है, जो आए दिन फेलोशिप को लेकर प्रोटेस्ट और कैंपेनिंग करता रहता था। आगे शेखर नीलेश को भी अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन नीलेश मना कर देता है। एंड फिर सीन विधि के घर का होता है, जिसके घर में दादा से लेकर पापा तक वकील थे, इसलिए विधि और उसका कजिन भी वकील बनने की राह पर निकल चुके थे। एक दिन विधि की बहन को लड़के वाले देखने आते हैं और बातचीत के दौरान शादी फिक्स हो जाती है। जिसके बाद सीन क्लास का होता है जहां नीलेश सारे टीचर्स को हिंदी में पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर सारे बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन असल में नीलेश को इंग्लिश काम चलाऊ ही आती थी। धीरे धीरे विधि और नीलेश की दोस्ती हो जाती है और वे एक साथ घूमने फिरने और समय बिताने लगते हैं। एंड फिर हमें वहीं शुरुआत वाला आदमी दिखाया जाता है जिसने पॉलिटेक्निक वाले दलित लड़के को जान से मारा था। असल में उस आदमी का नाम शंकर था, जो किसी साइको किलर जैसा था। वो डिमांड पर कपल्स की जान मारने का काम करता था। एक दिन उसे एक फैमिली बुलाती है जिनकी लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी और बार बार मना करने पर भी वो लड़के का साथ छोड़ नहीं रही थी, जिस कारण घर वालों से उसकी बहस हो गई और गुस्से में उन्होंने उसे धक्का दे दिया और फिर उसका सर दीवार में लड़ गया, जिस कारण वो मर गई। लेकिन पुलिस केस न हो इसलिए उसे निपटाने के लिए वे शंकर को बुलाते हैं। आगे शंकर उस लड़की को एक रूम में ले जाता है और उसे सुसाइड का रूप देने के लिए उसे फांसी पर लटका देता है, जिस दौरान पता चलता है कि वो लड़की जिंदा है, लेकिन शंकर उसे ज़बरदस्ती फांसी पर लटका देता है। जिसके बाद घर वाले ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और फिर न्यूज़ में खबर आती है कि पढ़ाई के दबाव में आकर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। आगे हमें पता चलता है कि शंकर की भी एक छोटी बेटी है। एंड फिर सीन विधि और नीलेश का होता है, जहां नीलेश उसे बताता है कि मेरा मुरली नाम का एक कुत्ता था जिसे मैं बहुत प्रेम करता था, लेकिन मेरे गांव के उच्च जाति के लोगों ने उसे जान से मार दिया, जिसके बाद मैं बहुत रोया था। एंड फिर हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस भी बुलाई थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा मुझे और मेरे दोस्तों को पानी की चोरी में गिरफ्तार कर लिया और मेरी माँ को इंस्पेक्टर ने थप्पड़ भी मारा। जिसके बाद ही मेरी माँ ने कहा कि बेटा तू एक वकील ही बन, क्योंकि बाबा साहब एक बैरिस्टर थे जिन्हें कोई कभी हाथ नहीं लगा सका। नीलेश की बात सुनकर विधि बताती है कि मुझे लगता था कि ये जातिवाद खत्म हो चुका है। धीरे धीरे अब विधि और नीलेश को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और विधि नीलेश को अपनी बहन की शादी में इनवाइट करती है। जिसके बाद सीन शादी का होता है
जहां नीलेश और विधि जमकर डांस करती हैं। लेकिन नीलेश भूल जाता है कि ये शादी उच्च जाति की है और वो एक दलित है। नीलेश का विधि के साथ डांस करना विधि के कजिन और उसके चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वे उसे कोने में ले जाकर खूब पीटते हैं और उसे नाली का गंदा कीड़ा कहते हैं। पिटाई खाने के बाद विधि के पिता नीलेश से कहते हैं कि तुम विधि का साथ छोड़ दो, नहीं तो हमारा समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। जिसके बाद नीलेश खूब रोता है और विधि को भी आगे से इग्नोर करने लगता है। जिसके बाद परेशान होकर विधि नीलेश के मोहल्ले में आती है, जहां नीलेश अपने समाज के बारे में विधि को बताता है और दिखाता है और कहता है कि ये समाज हमें कभी एक नहीं होने देगा, भूल जाओ तुम मुझे। लेकिन विधि नीलेश का साथ नहीं छोड़ती, जिस कारण विधि का कजिन यही नहीं रुकता, वो नीलेश को मारने के लिए गुंडे भेजता है। लेकिन एंड टाइम पर वही शंकर नाम का किलर आकर नीलेश को बचा लेता है और फिर नीलेश शंकर को चाय पिलाता है। लेकिन जब शंकर को पता चलता है कि नीलेश दलित जाति का है तो वो उसकी चाय नीचे रख देता है। मतलब कि शंकर को भी दलित जाति से नफरत थी। एंड फिर सीन कॉलेज का होता है, जहां नीलेश अपना हक जमाने के लिए बैक बेंच को छोड़कर फर्स्ट बेंच पर बैठने आ जाता है। लेकिन विधि का कजिन उसके ऊपर कीचड़ फेंक देता है और जब ये बात विधि को पता चलती है तो विधि अपने कजिन से लड़ने लगती है, जिस दौरान नीलेश विधि के कजिन के सर पर वही कीचड़ पोत देता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो नीलेश और विधि के कजिन को अपने अपने पिता को लेकर आने को कहती हैं। जिसके बाद सीन नीलेश के पिता का होता है, जो नाच पार्टी में डांसर बनकर नाचने का काम करते थे। अगले दिन नीलेश अपने पिता को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है, जहां विधि का कजिन नीलेश के पिता को नचनिया कहता है और उनके कपड़े उतारकर उनकी खूब बेइज्जती करता है। जिस घटना को प्रिंसिपल भी देखते हैं और फिर वे नीलेश से कहती हैं कि नीलेश तुम्हें इस समाज से लड़कर अपना हक छीनना होगा। यह सब कुछ होने के बावजूद भी विधि नीलेश का साथ नहीं छोड़ती, जिससे परेशान होकर नीलेश का चाचा नीलेश को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट शंकर को देता है। एंड फिर सीन शेखर का होता है, जो सिस्टम से हारकर सुसाइड कर लेता है। शेखर की मौत से नीलेश एकदम से टूट जाता है। एंड फिर सीन शंकर का होता है, जो बहाने से नीलेश को अपनी बाइक पर बैठा लेता है और सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद वह पीछे से नीलेश को मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए बांध देता है और पटरी के उस पार बैठकर ट्रेन आने का इंतजार करने लगता है। शंकर ये किलिंग का काम पैसों के लिए नहीं बल्कि समाज की सफाई के लिए कर रहा था। उसे लगता था कि ये सब पुण्य का काम है और सबसे ज़रूरी बात कि इस काम में उसका सक्सेस रेट 100% रहा है। तभी ट्रेन आने लगती है, जिसकी आवाज़ से नीलेश की आंखें खुल जाती है और फिर वो काफ़ी खींचतान करके बच जाता है। जिसके बाद वहीं बैठा शंकर गुस्सा हो जाता है और उसे दौड़ाकर पकड़ लेता है। जिसके बाद नीलेश का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, जिस दौरान नीलेश को अपने ऊपर हुए अत्याचार याद आने लगती हैं। जिसके बाद वो शंकर को खूब पीटता है। तभी वहाँ विधि का कजिन आता है, जो शंकर को पीटता देख वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद नीलेश शंकर को छोड़कर उसे दौड़ा लेता है और विधि के घर पहुंचकर उसके कजिन की खूब पिटाई करता है, लेकिन जान नहीं लेता। वहां नीलेश पूरे कॉलोनी के सामने विधि के घर वालों द्वारा किए गए सारे अत्याचार को चिल्ला चिल्ला कर बताता है, जिस दौरान विधि का चाचा बंदूक से नीलेश को शूट करने जाता है, जहां विधि नीलेश के सामने खड़ी होकर उसे बचा लेती है। एंड फिर विधि और नीलेश एक हो जाते हैं। जिसके बाद सीन शंकर का होता है, जो नीलेश को मारने में फेल होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके गम में शंकर खुद ट्रेन से कटकर मर जाता है। इसी के साथ ये धड़क 2 मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।